जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो कुछ अनदेखे धागों से बंधी है। एक ऐसी ताकत जो सदियों पहले नाविकों को तूफानी समंदर में रास्ता दिखाती थी, और आज वही ताकत हमारे फ्रिज पर सबसे जरूरी नोट्स को संभाले रखती है। हाँ, ये कहानी है चुंबक की। एक ऐसी शक्ति जो दिखती तो नहीं, पर हमारी दुनिया को हर पल, हर लम्हा एक नया आकार देती है। तो चलिए, आज इसी अदृश्य गाइड के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है रेशमा के साथ। रेशमा को कहानियां लिखने का बहुत शौक है, और वो केरल के अपने तटीय शहर के इतिहास में कह सकते हैं पूरी तरह से डूबी हुई है। आज वो एक ऐसी कहानी पर काम कर रही है जो उसे एक बड़ी उलझन में डालने वाली है। देखिए, उसकी कहानी हमें उस जमाने में ले जाती है जब केरल के नाविक मसालों के बड़े बड़े जहाज लेकर गहरे समुद्र में उतरते थे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक रात एक भयानक तूफान आता है और सब कुछ बदल जाता है। आसमान में घने काले बादल हैं, ध्रुव तारा तो छोड़िए, एक भी तारा नजर नहीं आ रहा। कहाँ जाना है कोई अंदाजा नहीं, जमीन का कोई नामो निशान नहीं, वो बस भटक गए हैं। और बस यहीं पर आकर रेशमा की कलम रुक जाती है। अब ये सिर्फ कहानी की मुश्किल नहीं है, ये तो एक लॉजिकल सवाल है। आखिर बिना किसी गाइड के वो नाविक घर वापस पहुंचे तो पहुंचे कैसे होंगे? उनकी कहानी का अगला पन्ना क्या होगा? सच कहूं तो इस सवाल में रेशमा को सचमुच फंसा दिया था। तो अपने कहानी को बचाने के लिए रेशमा ने रिसर्च करना शुरू किया, और उसे जो मिला वो वाकई हैरान करने वाला था। जवाब था एक छोटा सा लेकिन चमत्कारी उपकरण, चुंबकीय दिक्सूचक, जिसे हम कंपास भी कहते हैं। इस एक खोज ने न सिर्फ उसकी कहानी के नाविकों को बचाया, बल्कि रेशमा को विज्ञान के एक बेहद रोमांचक सफर पर भी भेज दिया। तो देखा आपने, एक कहानी लिखने की छोटी सी चुनौती ने कैसे रेशमा के लिए चुंबक की पूरी अदृश्य दुनिया के दरवाजे खोल दिए। इस नई जानकारी के बाद तो रेशमा को अपने आसपास की दुनिया एकदम अलग नजर आने लगी। उसे अचानक से एहसास हुआ कि अरे, चुंबक तो हर जगह है, पेंसिल बॉक्स के ढक्कन में, फ्रिज के दरवाजे पर चिपके स्टिकर्स में, और ना जाने कितनी ही चीजों में। ये चीजें हमेशा से उसकी आंखों के सामने थी, पर अब उनके पीछे का विज्ञान उसे समझ आ रहा था। इस जिज्ञासा ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा किया। आखिर ऐसा क्यों होता है कि चुंबक कुछ चीजों से तो चिपकते हैं और कुछ से नहीं? चलिए, इस रहस्य को भी समझते हैं। देखिए, विज्ञान की भाषा में जिन चीजों में चुंबक की तरफ खिंचने का गुण होता है, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, लेकिन इसके अलावा निकल और कोबाल्ट जैसे कुछ और धातु भी इसी लिस्ट में आते हैं। अब ये जो टेबल है, ये इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। मतलब अगर एक चुंबक को लोहे की कील या स्टील पिन के पास लाएं तो वो फौरन चिपक जाएगी, लेकिन वही चुंबक लकड़ी की पेंसिल या रबर पर कोई असर नहीं डालेगा, बिल्कुल नहीं। बस यही वो बुनियादी सा फर्क है जो ये तय करता है कि कौन चुंबक का दोस्त है और कौन नहीं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि क्या चिपकता है, पर अगला सवाल ये है कि ये आकर्षण असल में काम कैसे करता है, और इसका जवाब चुंबक के ध्रुवों में, यानी उसके पोल्स में छिपा है। ये तस्वीर अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। जब लोहे का बुरादा एक चुंबक पर डाला जाता है तो वो ऐसे ही कहीं भी नहीं फैलता, वो एक खास पैटर्न में सज जाता है, और सबसे ज्यादा बुरादा चुंबक के सिरों पर इकट्ठा होता है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि चुंबक की असली ताकत, उसका चुंबकीय क्षेत्र, उसके किनारों पर ही सबसे ज्यादा होता है। इन्हीं शक्तिशाली सिरों को हम चुंबकीय ध्रुव या पोल्स कहते हैं। और यहाँ एक यूनिवर्सल रूल है, हर चुंबक के हमेशा दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और एक दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। अब चुंबक को कितना भी तोड़ दें, हर छोटा टुकड़ा अपने आप में एक नया नॉर्थ और साउथ पोल बना लेगा। और इन ध्रुवों का जो बर्ताव है वो बहुत ही सरल लेकिन बड़े मजबूत नियमों पर चलता है। अलग अलग ध्रुव यानी नॉर्थ और साउथ हमेशा एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वहीं एक जैसे ध्रुव यानी नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। बस यही आकर्षण और विकर्षण का खेल ही चुंबकत्व की पूरी कहानी है। अब चलिए, ध्रुवों और आकर्षण के इन नियमों को जोड़कर देखते हैं और वापस रेशमा के नाविकों की समस्या पर लौटते हैं, जिसके समाधान का नाम था कंपास। और यहीं पर चुंबक का सबसे जादुई गुण सामने आता है।
अगर किसी भी चुंबक को एक धागे से बांधकर हवा में आजादी से लटका दें तो वो हमेशा घूमकर एक ही दिशा में ठहरेगा, उत्तर दक्षिण। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद एक बहुत बहुत बड़ा चुंबक है जिसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है। और यही है कंपास का सरल सा लेकिन गहरा रहस्य। कंपास की सुई असल में और कुछ नहीं, बस एक छोटी, हल्की और आज़ादी से घूमने वाली चुंबकीयता है। और चूंकि उसका नॉर्थ पोल हमेशा पृथ्वी के चुंबकीय नॉर्थ पोल की तरफ आकर्षित होता है, वो सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही इशारा करती है। और इसी एक पक्की दिशा ने रेशमा के नाविकों को घर का रास्ता दिखाया था। अच्छा, क्या इस प्राचीन तकनीक को खुद बनाकर देखने का मन है? ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। चलिए अपना खुद का कंपास बनाते हैं। देखिए, तरीका बहुत आसान है। एक साधारण सिलाई की सुई लीजिए और उसे एक चुंबक के सिरे से एक ही दिशा में कई बार रगड़िए। ऐसा करने से आप सुई को अस्थायी तौर पर चुंबकित कर देते हैं। अब इस सुई को कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े में फंसाकर पानी से भरे कटोरे में तैरा दीजिए। फिर देखिए, पृथ्वी का विशाल चुंबकीय क्षेत्र आपकी इस छोटी सी सुई को धीरे धीरे घुमाकर उत्तर दिशा में ले आएगा। कमाल है ना? वैसे ये कोई नई तकनीक नहीं है। भारत में सदियों पहले इसका एक बड़ा दिलचस्प रूप मौजूद था, जिसे मत्स्य यंत्र कहते थे। इसमें लोहे की एक मछली को चुंबकित करके तेल के कटोरे में तैराया जाता था और वो हमेशा उत्तर दिशा बताती थी। ये इस बात का सबूत है कि इंसान इस अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कितनी सदियों से करता आ रहा है। तो देखा आपने, हम कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। जिस अदृश्य बल ने रेशमा की कहानी की गुत्थी सुलझाई थी, वही बल हमारे बनाए हुए इस छोटे से कंपास में भी काम कर रहा है। इतिहास, कहानी और विज्ञान सब एक ही चुंबकीय धागे से जुड़े हुए हैं। चुंबक हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया ऐसी कई अनदेखी शक्तियों से चलती है जिन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण से लेकर रेडियो तरंगों तक, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर और कौन-कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं जो हर पल हमारी दुनिया को चला रही हैं।